चुनाव खत्म होते ही एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए हैं। एग्जिट पोल में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता दिखाई दे रखा है, जबकि कांग्रेस इस चुनाव में भी फिसड्डी साबित हो रही है। शनिवार को लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के बाद 18वीं लोकसभा के गठन का रास्ता साफ हो गया है। चुनाव आयोग ने 7 चरणों में शांतिपूर्ण मतदान कराकर राहत की सांस ली है। पहली बार देश में 97 करोड़ से ज्यादा मतदाता वोट डालने के लिए अधिकृत थे। महज 65 करोड़ वोटर्स ने ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। जहां एक तरफ 24 का चुनाव खत्म हो गया, तो वहीं हजारों दिग्गजों की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई। अब इंतजार है तो बस 4 जून का, और जनता ने किसे दुलारा और किसे दुत्कारा ये साफ हो जाएगा। कौन सत्ता पर काबिज होगा और कौन विपक्ष का मोर्चा संभालेगा, ये तस्वीर भी 4 जून को ही साफ हो जाएगी। नतीजे आने में अभी 2 दिन बाकी हैं, लेकिन तमाम न्यूज चैनल्स और एजेंसी ने एग्जिट पोल के आंकड़े जारी कर दिए हैं। जैसे ही मतदान का दौर खत्म हुआ, वैसे ही टीवी स्क्रीन पर एग्जिट पोल के रुझान आने शुरू हो गए। इंडिया डेली लाइव एग्जिट पोल के वो आंकड़े दिखाने जा रहा है जो इतिहास में पहली बार एआई ने जारी किए हैं। यानी इतिहास में पहली बार एआई के जरिए एग्जिट पोल करवाया गया। एआई ने 14 सवालों के जरिए पहले माहौल बनाने की कोशिश की, इसके बाद सीटों का अनुमान लगाया। एआई के इस एग्जिट पोल में क्या कुछ हुआ, क्या रहा सीटों का सारा विश्लेषण, सारे सवालों के जवाब आपको बताते हैं। एआई के एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत साफ दिखाई दे रहा है। एआई के एग्जिट पोल में एनडीए को 360 से 406 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया अलायंस को महज 96 से 116 सीटों पर ही संतोष करना पड़ेगा। एआई के सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 336 से 376 सीट मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 40 से 70 सीटें। तो वहीं इंडिया गठबंधन के दूसरे सहयोगी दलों को सिर्फ 30 से 40 सीटें ही मिलती दिखाई दे रही हैं। ये पहले से ही स्पष्ट था। एक तो बेमेल गठबंधन है जो इंडी का है, और जनता दल यू इसलिए इससे बाहर आया कि ना कोई नेतृत्व है, ना कोई नीतियां हैं, ना कोई प्रोग्राम है, और कॉन्ट्राडिक्टरी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ रही है, पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ है। टीएमसी और कांग्रेस का दुश्मनी है पश्चिमी बंगाल में, ऑल इंडिया लेवल पे वो साथ हैं। कम्युनिस्टों के साथ केरला में झगड़ा फसाद है, दिल्ली में साथ हैं। तो जनता को ऐसे गठबंधनों की विश्वसनीयता पर यकीन नहीं होता है। 4 तारीख तक उनको प्रसन्न होने की सारे कारण मौजूद हैं। उनकी निराशा 4 तारीख के बाद शुरू होगी। जिस तरह से बढ़त दिखाई पड़ रही है एग्जिट पोल में, क्या इसके लिए आश्वस्त थे आप लोग? एकदम हम आश्वस्त थे, हैं, रहेंगे, क्योंकि पूरा देश मोदी मोदी कर रहा है। गरीब तो कहता है जिसने हमें अनाज दिया, जो हमें अनाज खिलाता है हम उसको साथ जाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यही तो नारा था नीचे, जो आयुष्मान भारत का कार्ड देगा हम उनको लाएंगे। जिस तरह से बढ़त दिखाई पड़ रही है एग्जिट पोल में, क्या इसके लिए आश्वस्त थे आप लोग? एकदम हम आश्वस्त थे, हैं, रहेंगे, क्योंकि पूरा देश मोदी मोदी कर रहा है। गरीब तो कहता है जिसने हमें अनाज दिया, जो हमें अनाज खिलाता है हम उसको साथ जाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यही तो नारा था नीचे, जो आयुष्मान भारत का कार्ड देगा हम उनको लाएंगे। बेशक एग्जिट पोल में विपक्ष को बेहद कम सीटें मिल रही हैं, लेकिन 4 जून से पहले हर कोई अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है। 295 प्लस हम लोगों का आएगा, और इंडिया जीत रहा है, देश की जनता जीत रही है। 295 प्रधानमंत्री का चेहरा कौन रहने वाला है? ये तो बाद में हम लोग तय करेंगे, लेकिन हम लोग एकदम जो जनता का जो पोल है, जनता का जो सर्वे है,
वो महागठबंधन इंडिया गठबंधन के पक्ष में है और 295 उनका फिल्म फर्स्ट फेज में फ्लॉप हो गया 400 का। तो ध्यान मग्न वो गायब हो जाएंगे 4 तारीख को, और 4 तारीख को मंगल है, मंगल होने जा रहा है। हमारा मीडिया मंडल भी बदलेगा। सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस की होंगी। एआई ने न सिर्फ सीटों का आंकड़ा जारी किया बल्कि किस दल को कितने फीसदी वोट मिले इसका भी ब्यौरा पेश किया। आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी का वोट प्रतिशत 42 से 40% रहा तो कांग्रेस का वोट प्रतिशत 20 से 22% के बीच रह सकता है। शनिवार को पीएम मोदी ने भी एक पोस्ट के जरिए उम्मीद जताई कि लोगों ने एक बार फिर एनडीए सरकार को चुनने के लिए रिकॉर्ड मतों से मतदान किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अवसरवादी विपक्षी गठबंधन मतदाताओं के साथ तालमेल बिठाने में विफल रहा और लोगों ने उनकी प्रतिगामी राजनीति को नकार दिया। कुछ दिन पहले भी पीएम मोदी ने कहा था कि 4 जून के बाद विपक्ष की ना हैसियत होगी ना हौसला होगा। देश के 8 बड़े मीडिया संस्थानों के पोल ऑफ पोल्स में बीजेपी को बड़ी बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को जादुई आंकड़े से काफी दूर दिखाया गया है। 8 एग्जिट पोल में बीजेपी को 334 तो कांग्रेस को महज 136 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि बंगाल में बीजेपी को 26 से 31 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। पोल ऑफ पोल्स की बात करें, न्यूज 24 टुडेज चाणक्य ने बीजेपी को 400, कांग्रेस को 107 तो अन्य दलों को 35 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। वहीं इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया ने बीजेपी को 361 से 401 सीटें, कांग्रेस को 131 से 166 तो अन्य दलों को 8 से 20 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। एबीपी सी वोटर के मुताबिक बीजेपी को 353 से 383, कांग्रेस को 152 से 182 जबकि अन्य दलों को 4 से 12 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स के मुताबिक बीजेपी को 371 से 401, कांग्रेस को 109 से 139 जबकि दूसरे दलों को 10 से 20 सीटें मिल सकती हैं। TV9 पोल स्टेट के मुताबिक बीजेपी को 342, कांग्रेस को 166 जबकि अन्य दलों को 35 सीटें मिलने का अनुमान है। रिपब्लिक PMRQ के मुताबिक बीजेपी को 359, कांग्रेस को 154 और दूसरे दलों को महज 30 सीटें मिल सकती हैं। टाइम्स नाउ के मुताबिक बीजेपी को 358, कांग्रेस को 152, अन्य दलों को 33 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं न्यूज नेशन की बात करें तो बीजेपी को 342 से 378, कांग्रेस को 153 से 169 जबकि दूसरे दलों को 21 से 23 सीटें मिल सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी को 370 से ज्यादा सीटें देंगे और एनडीए 400 पार करेगी। एनडीए मिला के 400 पार, इस बार 400 की ओर जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से तीसरी बार फिर सरकार में आ रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक निर्णायक, एक दृढ़ सरकार बनेगा। एग्जिट पोल ने ये दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। 4 तारीख को भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। 295 सीटें प्लस 295 से ज्यादा आएंगे। 295 मिनिमम इंडिया गठबंधन को मिलने जा रहे हैं। हम सरकार बना रहे हैं। सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस की होंगी। इंडिया जीत रहा है, देश की जनता जीत रही है। 295 मिनिमम। इंडिया गठबंधन अपने दम पे फिर और मजबूत सरकार बनाने की दिशा में बढ़ रहा है। तमाम चैनल्स और एजेंसीज के मुताबिक इस चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है, जबकि बीजेपी नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन 400 का आंकड़ा पार कर सकता है और इस बार 400 पार का पीएम मोदी का नारा सार्थक होता दिखाई दे रहा है। हालांकि आपको बता दें कि ये आंकड़े सर्वे और अनुमान पर आधारित हैं और जनता जनार्दन ने किस पर अपना प्यार लुटाया है वो तो 4 जून को ही साफ होगा। लेकिन इतिहास पर नजर डालें तो वास्तविक नतीजों और एग्जिट पोल के आंकड़ों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। यानी अगर एग्जिट पोल के आंकड़े सही बैठते हैं तो बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलना तय है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर हैट्रिक लगाने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो
एग्जिट पोल में तो बीजेपी को एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है, लेकिन खबर अब यह है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत अवधि कल खत्म हो गई है। आज अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल जाकर आत्मसमर्पण करना है। केजरीवाल दोपहर 3 बजे तिहाड़ पहुंचेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत खत्म हो चुकी है। उन्हें आज तिहाड़ जेल में सरेंडर करना होगा। केजरीवाल ने खुद ऐलान किया कि वो आज दोपहर 3 बजे तिहाड़ जेल जाकर आत्मसमर्पण कर देंगे। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली वासियों से कहा कि उनके हित में कार्य होते रहेंगे। आपको बता दें कि शनिवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की उस याचिका को ठुकरा दिया जिसमें उनकी अंतरिम जमानत को आगे बढ़ाने की गुजारिश की गई थी, लेकिन कोर्ट ने केजरीवाल की एक नहीं सुनी और याचिका खारिज कर दी। हालांकि अंतरिम जमानत की मांग पर राउज एवेन्यू कोर्ट का आदेश 5 जून को आएगा, लेकिन केजरीवाल आज सरेंडर कर देंगे। जानकारी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल आज दोपहर 3 बजे सिविल लाइन स्थित अपने आवास से तिहाड़ जेल के लिए निकलेंगे। इस दौरान केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता तिहाड़ जेल तक जाएंगे। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था, जिस पर केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उस याचिका को कोर्ट ने ठुकरा दिया था। उसके बाद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंचे, जहां उन्हें कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद सशर्त अंतरिम जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव की अहमियत को देखते हुए केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने के लिए जमानत दे दी थी, लेकिन शर्त ये थी कि इस दौरान केजरीवाल किसी भी कीमत पर शराब घोटाले से जुड़ा कोई भी बयान नहीं देंगे। साथ ही कोर्ट ने कहा था कि केजरीवाल की जमानत सिर्फ 1 जून तक ही जारी रहेगी। उसके बाद यानी 2 जून को केजरीवाल को आत्मसमर्पण करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।